की वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2 हिमालय की बेटियां। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं हम जल्दी से आगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। तो इस कहानी का लेखक है, वो बोल रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। अपने आप में एकदम गंभीरता से और शांति से अपने आप में खोई हुई जैसी लगती थी। अपने आप में खोई जैसी लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ठीक है, मतलब कुछ देखो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि वो इतना महिला माता जैसे सबके उसके सामने जो कभी हमारे प्रतीक होती थी। आगे, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब कि जो पोएट है वो बोल रहा है उसके प्रति, किसके प्रति उसको तो नहीं पता किसके प्रति बोलना चाह रहा है वो, तो ये हम लोग को आगे बताएगा। उसके प्रति भाव और श्रद्धा रखते थे। ठीक है, आगे, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। माँ और दादी, मौसी और मामी के गोद में जैसे ना वो खेलते रहते हैं ना, बच्चे लोग छोटे छोटे रहते हैं, वैसे ना उसकी ना धारा में भी वो डुबकियां लगा के खेलते थे, लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी, मतलब कुछ और आगे, कुछ और। जैसे कि कई बार होता है ना कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और कुछ सोचते हो पर वो कुछ उससे ज़्यादा अच्छी होती है, वैसी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाते हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब कि जो अभी सब बताया ना कि खिलखिलाना और उछलना कूदना और इनका भाव भंगी, ये सब कहाँ गायब हो जाता है? शीतल जमीन में आके, मतलब कि प्लेन सरफेस में। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं भी इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो जो बोल रहे हैं ना कि अगर किसी कली के ऊपर उसका ध्यान अटक जाता है या फिर किसी लड़की के ऊपर, तो उसको उतना खुशी नहीं मिलता जितना कि इन हिमालय की जो बेटियां, नदियां, उनकी बाल लीला देखकर लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो
कहाँ ये भागी जा रही है। जो कवि है वो बोल रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ भागी जा रही है। वह कौन लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रहा है। मतलब कि कौन सा लक्ष्य है, जैसे टारगेट बनाते हैं ना बड़े की क्या बनना है, ऐसी तो क्या उनका लक्ष्य क्या है जो उन्हें इतना बेचैन कर रहा है, हड़बड़ा रहे हैं कि तो टेंशन समझ लो एक प्रकार से। स्पीड, खुशी, मतलब कि समझ जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम करोगे ना तो उसमें देखना आपको ना वो जैसे कि बेचैनी होगा ना वैसी ही है कि मैं रिजल्ट पास होंगे या नहीं करके। आगे, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अर्पित ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब कि अपने महान पिता के विराट प्रेम के प्रकार अगर उनका दिल, अगर जो नदियाँ हैं अपना दिल अर्पित कर देंगे अपना हृदय को, तो वह कौन होगा जो उनका प्यास को मिटा सकेगा। तो आगे, बर्फ जल्दी नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बहुत बंधुर अधिकाय सरसब्ज उपत्याय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब कि जो बर्फ से जो पहाड़ियाँ थी, नंगी पहाड़ इसलिए बोला क्योंकि पूरा बर्फ से ही था, वो पूरा बर्फ से कवर्ड था और पिघल रहा था, इसलिए तो उसका पानी पानी बूंद बूंद नदी बना रहा था, इसलिए नंगी पहाड़ियाँ। और जो छोटे छोटे पौधे थे और छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ और उसके घाटियाँ को दर्शा रहा है उसमें, है ना। और उसके जो जाने वाले रास्ते मधुर दिखाए और ये स्वान के रास्ते है, इनकी लीला हाँ निकेतन, मतलब कि अच्छी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, खेलते खेलते, हाँ तो ये देखो, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चिड़िया, शेर, चिनार, सफेदा, कैल के जंगल में पहुंचकर शायद इन बीती भाती यादों याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो देखो, इसका मतलब ये है कि जब जो नदियाँ खेलते खेलते दूर पहुंच जाती थी, दूर निकल जाती ज़्यादा, जैसे कि देवदार, चीड़, शेरों और चिनार, सफ़ेद कैला के अंदर जब जाके पहुंच जाती थी तो शायद उन्हें अपना जो बूढ़ी पिछली यादें थे उन्हें याद करने का समय मिलता था। कौन जाने बूढ़ा हिमालय, कौन जाने बूढ़ा हिमालय, ये बूढ़ा हिमालय यहाँ पर हिमालय पर्वत को बोल रहा है, अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा।
मतलब कि कौन जानता है इस बूढ़े बूढ़े हिमालय का दर्द कि कितना उनकी नटखट बेटे को याद करता है, उसका सर धुनाता है। आगे, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखी ही क्या। मतलब कि ये लेखक जो है वो बोल रहा है कि ना एक बार ना तुम ना जाके ना पूछना, बड़ी बड़ी हिमालय की जो चोटियाँ होती है ना, पर्वतों की से जाकर पूछना एक बार, तो तुम उत्तर में बोलेंगे कि उसका ना सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर है चुपचाप रहना, और उनके पास और क्या ही रहेगा, ये ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झलम, काबुल, सो कुभा भी बोलते हैं, काप्स, गंगा, यमुना, सयू, गंडक, कोसी आदि सब नदियों के नाम हैं। सुन के इन दोनों का नाम जो नदियां हैं, ठीक है, सब जो नदियां हैं उनको नाम यहाँ पर है। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचते लगती थी। तो जो हिमालय है ना, उसका नाम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का ऐसे दो नाम थे जिसे सुनते ही जिन सारी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है वो आंखों के सामने नाचने लगती थी। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र एवं कुछ नहीं है। वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब एक इकट्ठा होकर इन दोनों महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। यह सब कुछ नहीं है, सिर्फ ना दयालु हिमालय जो है ना, उनके ना पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर ये बनी है, ठीक है। और प्रवाहित मतलब कि उसकी तरफ बहती हुई, जो समुद्र है उसकी तरफ बह के उसके पास पहुंचती थी, समुद्र के पास जाती थी, ठीक है। आगे, कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो मतलब कि कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय, एकदम बड़ा हिमालय, बहुत बड़ा पहाड़ है ना, इसलिए पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला, हाथ थामने को मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। अगर कई लोगों ने ये सब सारी नदियों को देखा होगा, तो जिन लोगों ने देखा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने देखा होगा वो सोचते होंगे कि देखो कितना प्लेन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो सारी नदियां हैं वो बूढ़े हिमालय के गोद में खेलते थे,
माँ बाप की गोद में नंग छंद खेलने वाली इन बाकियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षित भेल न हो, लेकिन मुझे तो ऐसी लुभावनी प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक न होती है। मतलब अपने माँ बाप के गोद में बच्चे लोग देखते हैं ना, कैसे भी खेल लेते हैं और वो खेलते हैं। और जो बाकी पहाड़ियों जो है ना, नदियाँ, वो बाकी पहाड़ में कुछ लोग आदमी लोग रहते हैं, जैसे कि आदिवासी समझ लो, तो उनके लिए ना लुभावना नहीं होता है। लेकिन जो कवि हैं बोल रहे हैं कि मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और लुभावना प्रतीत होता है उसके लिए, कवि के लिए। इस पर समुद्र को नहीं, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवित, इसका मतलब इसको बेतवा, ठीक है, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रति तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हारी प्रकार तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब कि जो कालिदास है वो बोल रहा है कि जो कालिदास जी हैं हमारे, वो बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब कि कालिदास, तो कालिदास है ना, ये विरही यक्ष जो है वो एक वेत्रवती से कहते हैं, मतलब कि बेतवा से, कि मतलब कि जो कालीचरण जी हैं उन्होंने मेघदूत लिखा है ना, उसी के स्टोरी बारे में बता रहे हैं। बेतवा नदी को प्रेम को प्रतिदिन उसको देता था। तो इस स्टोरी के बारे में ऐसे बताया गया है ना कि समझ एक प्रकार से नदी बादल का बूंदे का फैल चल रहा था। ओके, तुम्हारी वह पाकर प्रसन्न हो जाएगी, तो उसको देखकर, उसको प्यार को पाकर वह पसंद हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। मतलब कि जो पोएट है उसको ये नदियों को देखकर ये बात अचानक से उसको याद आ गई, इसे बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रुककर पसंद था। मतलब कि उसने सोचा कि जो कवि था शायद उसको पसंद था, नदियों का रूप पसंद था। आगे, दरअसल जो भी कोई नदियों को दरअसल जो कोई भी नदियों को
जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों में मैदानों में जुड़ा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यह पैराग्राफ कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ है। तो ये देखो, काका काले लक्कड़ ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु जो काका काले लक्कड़ है वो नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा अलग चलिए इनमें अगर हम प्रेयसी की भावना करते तो कैसे होता। मतलब कि लेकिन उनको माता बनाने से पहले अगर हम उनको बेटी के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। जी बोल रहा है तो क्या दिक्कत है अगर हम उन्हें माता बनने से पहले बेटी के रूप में देख ले तो। और थोड़ा अलग देखते हैं। चलिए इन्हीं में आगे हम प्रेयसी की भाव करते तो अगर इसी में आगे हम प्रेयसी की भाव करते तो वो कैसे होता। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। मतलब कि ममता का एक और धागा है जिससे हम इन नदियों के साथ भी जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। मतलब कि बहुत सारे कवियों ने नदियों को अपनी बहन का दर्जा दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। एक दिन उसकी भी ऐसी एक भावना हुई थी। जो कवि है उनकी थो मतलब लिंग थो के बाद थो डैश लिंग थो लिंग मतलब तिब्बत की बात है। मतलब कि जो है वो तिब्बत की बात कह रहे हैं। मन उटक गया था, उसका मन उचक गया था जबकि खुशी हो गया था। तबीयत ढीली थी मतलब उसका मन उचक गया था। मतलब कि ना उसका मन शायद थोड़ा ठीक नहीं था और उसका तबीयत ढीला था। मतलब कि उसका तबीयत ठीक नहीं था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। जो कवि था वो सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। उस टाइम दोपहर का समय था। पैर लटका दिया पानी में। उसका पैर पानी में छोड़ दिया। पानी कोने में बैठ के पैर को नीचे पानी अंदर डुबा देते ना, उसको छोड़ना होता है पानी के अंदर। गैस नहीं ना, हाँ मजाक चट के आगे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशाली जल ने असर डाला। थोड़ी देर में उस महान जल ने उसके ऊपर असर डाला, उसके पैर के ऊपर। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा कैसे गुनगुनाने। उसका तन और मन ताज़ा हो गया, उसका मन गुनगुनाने लगा। सो गाइस, ये हमारा चैप्टर हिमालय की बेटियां कंप्लीट हो चुका है। हमारा चैप्टर 2 और इसके कवि का नाम है नागार्जुन जी। जो उनके बीच में कवि बोल रहे थे ना, वो नागार्जुन जी थे। उनका नाम नागार्जुन जी था, कवि का नाम। इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग